नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्वाध्याय के ऊपर। तो आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा जरूर ही, कि किस प्रकार से जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के, और उनमें किस प्रकार से आगे हम लोगों को देखना है कि भाई कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। और इस रिजल्ट के अंदर आप लोगों ने खुद ने भी थोड़ा विचार किया होगा कि अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चों ने भी बहुत सारी गलतियां की है। ठीक है, ये रिजल्ट जो आया है हम लोगों के सामने, वो बहुत सी गलतियों को हमारे सामने लेकर आ रहा है। आज भी कुछ बच्चों के मैसेज और कॉल आए हुए थे, पास होने के बावजूद भी वो बच्चे क्या हो गए, पूरे के पूरे कंपटीशन से बाहर होके चले गए। अब वो गलतियां क्या थी, किस प्रकार से थी, उन पे भी आज हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। और अब जो बच्चे पास हो गए हैं, जिनका रिजल्ट दे दिया गया है, ठीक है, उनको आगे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, उस पर भी हम आज इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी का जो रिजल्ट जो घोषित हुआ है, उसके माध्यम से इन सब चीज़ों को जानेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें रही है हम लोगों के सामने। हिंदी का रिजल्ट आज ही आप लोगों को पता होगा कि डिक्लेयर किया गया था। हिंदी में साफ साफ आप लोगों को क्लियर होगा कि कितने बच्चे पास हुए हैं। जो जितने भी बच्चों ने हिंदी का रिजल्ट देखा होगा, उनको सब चीज़ें क्लियर होगी कि पहले से पता होगा कि किस प्रकार से हैं। ये जितने भी रोल नंबर हैं, ये वो सारे के सारे वो कैंडिडेट्स हैं जो पास हो गए हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो अध्याय का खुद का अपना जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उस पर जाके आप आराम से इस पीडीएफ को देख सकते हैं। अब इस रिजल्ट के बाद में जो इन लोगों ने साफ साफ लिख के जो चीज़ें छोड़ी है, उन पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट किस प्रकार से चाह रही है हम लोगों से। ये जो आदेश निकाले हैं इन्होंने, इन पे थोड़ी सी हल्की हल्की बार क्या कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है। कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर गलतियाँ पहले भी कर चुके हो आप लोग। हम नहीं चाहते कि अब आप लोग इस चीज़ को ऊपर क्या करें, गलतियाँ करें। ठीक है, तो समझते हैं इन चीज़ों में कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से चीज़ें रहेगी। तो सबसे पहले जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है, उसके अंदर माय रिक्वायरमेंट में जाके जो डिटेल फॉर्म है कस्टम सिक्योरिटी का, उसके अंदर आप जाके अप्लाई नाउ करके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप लोगों को इसके अंदर डालना है। ठीक है, फॉर्म पूरा का पूरा फिल करना है। आराम से जो आवेदन पत्र है वो पूरा फिल करेंगे आप लोग, किसी प्रकार की कोई जब जल्दबाजी नहीं है। टाइमिंग आपको दिनांक दी गई है 28/8/2025 से लेके 3/9/2025 तक रात्रि 11:59 तक ये लिंक खुला रहेगा। इसके बाद ये लिंक अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस चीज का भी थोड़ा सा क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, दस्तावेज पत्रों की जांच पूरी से कर लेना, और ध्यान रहे कि इसमें जितनी भी आप लोगों के पास में जो भी नॉलेज आएगी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आने वाली है। आरपीसी अलग से किसी प्रकार का कोई भी निर्देश वगैरह नहीं निकाल रही है, इस चीज का ध्यान रहे। कहीं आप लोग सिर्फ आरपीसी की वेबसाइट को सर्च मारते रहें और आप लोगों को पता ही ना चले। जो विभाग है वही आगे के निर्देश जारी करने वाला है इसके अंदर। ठीक है, ये साफ साफ लिखा गया है, विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही जारी करना है। आपको इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये नहीं कि आरपीसी की वेबसाइट को आप लोग देखते रहो और पूरा का पूरा टाइम निकल जाए। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो विभाग का है, उस पोर्टल पे जाके आपको सारी की सारी चीजें चेक करनी है। आगे देखते हैं इस चीज में अंदर कि भाई कहाँ किस प्रकार से क्या चीजें हैं। ठीक है, नॉर्मल जो चीजें हैं वो आप लोग को पता होगी। सेट आपको 2 बनाने हैं। जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे एसएसओ आईडी के द्वारा, उसके आप लोग मिनिमम, इनके द्वारा कहने का है कि 2 आप लोगों को सेट बनाने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि कम से कम 3 सेट बना लीजिएगा। ठीक है, और तीनों के तीनों सेट के अंदर एक चीज वहां ध्यान रहे कि आपके जो जितने भी आप लोग फोटोकॉपी ले रहे हो, उनको पहले से ही हाथ से क्या कर लेना, आपको अटेस्टेड कर लेना है। कोई भी गजेटेड अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आप लोग को पता होगा, बहुत पहले ये नियम हट चुका है। आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करते हैं हम लोग, तो सेल्फ अटेस्ट करके आप लोगों को 3 जो है सेट बना लेने हैं अपने पास में। जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोग वहां पे लगाएंगे, ठीक है, या फिर बाद में आप जितने भी वहां पे दोगे, उसकी हर एक की प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रहे। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं जो पहले भी मैसेज में आए हैं कि सर कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास ना हो, उसका किस प्रकार से क्या करना है, कैसे करना है। तो इस पे भी इंडिविजुअल एक वीडियो बनेगी।
आपके पास में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट ना हो, या फिर हम कह सकते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने दिया जाए और वो जल्दी से बन के ना आए, मूल निवास पत्र बनाने के लिए दिया जाए और वो बन के ना आए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, किस प्रकार से आप लोगों को वहां अर्जी देनी है, क्या एफिडेविट लगेगा, उस पर अलग से एक विस्तृत क्या करेंगे हम लोग वीडियो बताएंगे कि भाई किस प्रकार से आप लोगों को उन चीजों को भी फुलफिल करना है। टाइम मिलता है उसके लिए भी, लेकिन उसके लिए अलग से एक वीडियो अपन लोग जारी करेंगे, ठीक है। रिजल्ट देख के आप लोगों ने बहुत चीजें पता चली होगी कि जो 40% वाला जो मामला था उसकी वजह से बहुत सारी सीटें क्या हो गई है, खाली चली गई थी, ठीक है। तो सारा का सारा रिजल्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, सब पढ़े लिखे हो। आई होप आप लोगों को पता होगा कि रिजल्ट में NAQ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं पता हो तो यहाँ देख लेना कि भाई जो नॉट अवेलेबल ड्यू द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स, ठीक है, कि जो 40% जो कैटेगरी रखी गई थी उसको जो लोग क्लियर नहीं कर पाए तो उस कैटेगरी के अंदर सीटें पूरी की पूरी क्या रह गई है, खाली रह चुकी है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा अफसोस और सबसे ज्यादा शॉकिंग वाला जो काम था वो इसके बाद में हुआ है। 740 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5वां ऑप्शन ही नहीं भरा। हर एक ऑफलाइन क्लास के अंदर सभी को आराम से बताया गया था कि 10% से ज्यादा आपको खाली नहीं रखने हैं, उसके बावजूद आप ये लोग गलती करके आए हैं। आज जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद में ही कुछ कैंडिडेट से बात हुई जो हिंदी के लेकर मेरे से फर्स्ट पेपर में पढ़े हुए हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आते रहते थे, उन बच्चों का भी ये कहना था कि सर गलती हो गई। तो 740 कैंडिडेट ऐसे हैं, आप सोच के देखिए, आप लेक्चरार पद की तैयारी कर रहे हैं और आप 5वां ऑप्शन भर के नहीं आए। आपको अलग से 10 मिनट गवर्नमेंट ने दिए थे, तब तो याद आ जाना चाहिए था कि हाँ ये जो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं हम लोगों को, ये आप लोगों को 5 ऑप्शन भरने के लिए मिले हैं। ये जो अब लिस्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये चौंकाने वाली है आप लोगों के सामने। साफ साफ देखो किस प्रकार से लिखा गया है कि आयोग द्वारा जारी किए गए विशिष्ट विज्ञापन 25/2024 से उल्लेखित ओमान उत्तरांक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्न पेपर नहीं भरा आप लोगों ने। और कोई एक दो बच्चा हो तो समझ में भी आए, 740 बच्चे ऐसे हैं। सिर्फ हिंदी रिजल्ट की बात हो रही है, जो आज जो हिंदी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वैसे मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो ऑप्शन भर के नहीं आए आप लोग। 740 ऐसे बच्चे हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की, जो क्लास में हर एक टीचर ने अच्छे से बताया होगा आप लोगों को कि 5 ऑप्शन भर के आना है, 5 ऑप्शन भर के आना है, उसके बावजूद ये गलतियां हुई है। थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए वीडियो ज्यादा जरूरी है कि 5वें ऑप्शन को मजाक में ना लें। आपको अलग से 10 मिनट दिए गए हैं, वो इसीलिए दिए गए बच्चा। तो थोड़ा पूरा अच्छे से ध्यान रखें कि किस प्रकार से क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो 5वां ऑप्शन वाली बात हो रही है इस चीज को थोड़ा सा गौर फरमाओ इस चीज के ऊपर। 740 बहुत बड़ा अंक है अपने आप में, छोटा अंक नहीं है। इतने बच्चे हैं जिनका रिजल्ट रोक लिया गया है, देखा ही नहीं गया है, निकाला भी गया है तो पता नहीं पास हैं फेल, ये किसी को भी नहीं पता है कि भी फेल हुए हो कि पास हुए। लेकिन हाँ, इन रोल नंबर्स का जो भी रिजल्ट है वो रोक लिया गया है, बात इतनी सी है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों के रोल नंबर इस लिस्ट में हैं तो उन्हें अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि इतना ऑफलाइन क्लासों में सब टीचरों ने बताया होगा, मैं नहीं कह रहा कि हम लोगों ने बताया हो, जहां भी आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, जिससे भी आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, क्योंकि सेकंड अगर फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा तो सेकंड पेपर तो कम से कम पढ़ाई है, उन टीचर ने भी आपको बताया होगा कि इस बार रूल बदल चुके हैं। तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था कि भाई किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं, और डॉक्यूमेंट ज़्यादा आप लोगों को कंप्लीट एक अलग से वीडियो जो है मैं अवेलेबल करवा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपने को चाहिए होते हैं विभाग के अनुसार, क्या लिस्ट निकल के आती है। ऑनलाइन जो लिस्ट निकलेगी वो तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। SSID के ऊपर आजकल के हैं ऑनलाइन अपने को अपलोड करने हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके अंदर आप लोग बताए 2 सेट बताए हैं, कोई बात नहीं, आप 3 सेट बनाइए, एक तीसरा सेट जो है वो अलग से बना के चलिए अपने पास, ये आपको अपने पास सेव ही रखना है। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है आपने 2 जमा करवा दी वहां पे हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना है, सेलेक्ट रखना है, ठीक है। और ओरिजिनल के लिए बात थोड़ी सी ध्यान में रखना कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मूल प्रति, ठीक है, मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अंदर भी बहुत सारे डाउट आएंगे आप लोगों के पास में कि सर 10वीं की मार्कशीट खो गई, हम लोगों ने तो फोटो वो प्रतिलिपि दूसरी निकलवाई हुई है,
12th की मार्कशीट खो गई थी, हमने वापस डॉक्यूमेंट निकाले हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा कि किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी बार यूनिवर्सिटी को भी लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि सर हम लोग तो हमारी डिग्री लेके ही नहीं आए। डिग्री नहीं, वहाँ मार्कशीट है, वही बात ध्यान रहे। मेनली यहाँ पे बात हो रही मार्कशीट्स की कि आपके पास 3 साल की मार्कशीट्स हो, इस बात का ध्यान रखना। और जिसने भी भाई जैसे बीएड वगैरह की हुई है तो वो किस प्रकार से होगा, क्या नहीं हो, अलग से उस पर हम बात करेंगे। आज का जो मुद्दा था वीडियो का यही था कि थोड़ा सा ध्यान रहे कि जो ऑनलाइन ओपन हो रहा है उसके डॉक्यूमेंट अच्छे से भरेंगे। 1 या 2 दिन में वो वीडियो भी मैं निकाल दूंगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने लोगों को ज़्यादा ध्यान में रखने हैं और किन किन बातों का वो फॉर्म भरते वक्त अपने को गौर करके ध्यान रखना है। मेन 740 अपने आप में बहुत बड़ा अंक है। तो आगामी जितनी भी वैकेंसियां जो नोटिफिकेशन निकल चुके हैं आप लोगों के, फर्स्ट ग्रेड के भी निकल चुके हैं, सेकंड ग्रेड के भी निकल चुके हैं, और मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो जिस किसी कैंडिडेट का सपना यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा रह गया है वो आगामी अब जितनी भी परीक्षाएं आ रही उनमें ध्यान रहे, फॉर्म फिल कीजिए, पूरी ताकत के साथ वापस से लग जाइए और तैयारी कीजिए। कभी भी किसी भी प्रकार से हम लोग अधूरे नहीं हैं, फिर से तैयारी पे लग जाओ, अच्छे से तैयारी कीजिए कि जो गलतियां अब आपने की है वो आगे आपको दोहरानी ना पड़े। इस बात का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। तो यही थी आज आप लोगों की पूरी नॉलेज देने के लिए कि भी कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से गलतियां हुई। क्योंकि हिंदी का रिजल्ट आपको पता ही है कि हिंदी की तैयारी बहुत से कैंडिडेट्स करते हैं, तो फर्स्ट पेपर भी पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं। उनके बातों को सुन के बहुत ऐसा लगा कि गलत हो गया। मानते हैं कि प्रेशर बहुत होता है वहाँ पे, आप लोग फील नहीं कर पाए हो, लेकिन ऐसी गलतियां करके आप अपने रिजल्ट के साथ में खिलवाड़ कर लेते हो। तो पूरा ध्यान रखो, टाइम मैनेजमेंट बना के रखो। आप लोग सिर्फ तैयारी में लगे रहते हो, ये पेपर दे दिया, ऐसे कर लिया, वो कर लिया, ये नहीं, पूरा टाइम मैनेज बना के चलो कि आपको जो क्वेश्चन अटेंड करने हैं वो इतने टाइम में ही अटेंड होने चाहिए। और 5 ऑप्शन भरना है तो इस प्रकार से आपको साथ साथ में भर लेना है। अरे पास में कोई नहीं बताने वाला है कि बाद में उत्तर याद आ जाएगा। अरे अब उत्तर याद नहीं आया, बाद में कैसे याद आ जाएगा? 20 या 25 मिनट के बाद तक याद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो उसको 5 ऑप्शन भर के साइड में करो। नहीं भर रहे हो तो लास्ट के 10 मिनट फिर सिर्फ ओनली 4-5 वाले ऑप्शन को ही दो। लास्ट वाले 10 मिनट में भी कि मैडम 2 मिनट रुक जाओ गोला कर लेते हैं, सर 2 मिनट रुक जाओ गोला कर लेते हैं, उसमें लगे हुए हो। ऐसी गलतियां मत करो। अपने आप के लाइफ को थोड़ा सा सीरियस लो और अच्छे से तैयारी करो। आई होप जो समझाना चाहता था वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगली वीडियो मिलेंगे हम लोग। और जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पहले से आप लोग सब्सक्राइब कर रखे हो तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और जितने भी कैंडिडेट्स के पास आप पहुँचा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।